नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन राजवाड़े। फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सबका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज सैटरडे है और जैसे आपको पता है कि सैटरडे को वीकली एनालिसिस करते हैं और वीकली बेसिस पे जो ट्रेड करते हैं उस ट्रेड की लॉजिक के ऊपर यहाँ डिस्कशन करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीक में मार्केट का मूवमेंट कैसे हो सकता है, इंपॉर्टेंट लेवल क्या होगा, क्या व्यू होना चाहिए हमारा, और क्या ट्रेड करेंगे और ट्रेड में हमारा रिस्क रिवॉर्ड क्या होगा। ये सब कुछ अभी एनालिसिस में डिटेल समझेंगे, बात करेंगे। आप वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, ये है निफ्टी का डेली चार्ट और अभी वीकली चार्ट में भी जाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ साइकोलॉजी पॉइंट शेयर करना चाहूँगा। और मुझे लगता है यही वो टाइम है जब साइकोलॉजी पॉइंट समझना, जानना, सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, हालांकि दोस्तों साइकोलॉजी एक ऐसा फैक्टर है जो सीखा नहीं जा सकता है, बल्कि उसे डेवलप किया जाता है। लेकिन होना क्या चाहिए, आपका साइकोलॉजी किस तरीके से काम करना चाहिए, ये तो कम से कम पता हो। दोस्तों, पिछले वीक आपको पता होगा कि मैं लॉस में था और मेरा ट्रेंड के अगेंस्ट हुआ, इस वजह से मैं लॉस में रहा और पूरा मंथ का प्रॉफिट मेरा वाइंड अप हो गया। तो दोस्तों, जब भी हमारा ट्रेड लॉस में कन्वर्ट हो जाता है ना, या आया हुआ प्रॉफिट जब चला जाता है, तो हमें बहुत खुद पे गुस्सा आता है, हम एंग्री होते हैं, मार्केट के साथ झगड़ा करते हैं, फाइटिंग शुरू कर देते हैं और रिवेंज ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। साथियों, ये बात सत्य है कि इंसान प्रॉफिट से नहीं सीखता है, सीखता है लॉस से। वो कितना सीखता है डिपेंड ये करता है कि लॉस को कैसे बर्दाश्त करता है। देखिए, विनर और लूजर में सिर्फ इतना ही अंतर होता है कि विनर विनर इसलिए होता है क्योंकि लॉस को पचाना जानता है, और लूजर लूजर इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि लॉस को पचाना नहीं जानता है और लॉस से सीखता नहीं। बस इससे ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं मंथ में कभी लॉस में नहीं गया हूँ, बहुत बार गया हूँ और उससे ओवरकम किया हूँ और फिर प्रॉफिट में आ गया हूँ। अभी भी कहता हूँ आपको कि अगला मंथ मेरा फिर से अच्छा हो जाएगा, अगला वीक मेरा फिर से अच्छा हो जाएगा। लेकिन इस दौरान मेरी साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए, मैं वो पॉइंट आपको शेयर करता हूँ। हालांकि दोस्तों, साइकोलॉजी ना सीखी नहीं जाती, उसे धीरे धीरे डेवलप किया जाता है। धीरे धीरे सने सने चीज़ें बदलती हैं और आप एक अच्छा ट्रेडर बनते हैं। लेकिन अगर मार्केट से फाइटिंग करेंगे, रिवेंज ट्रेड करेंगे, तब फिर कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनेंगे। मैं कुछ पॉइंट शेयर करता हूं दोस्तों कि जैसे इस वीक मुझे लॉस हो गया, मैं 10 लाख आसपास लॉस कर लिया। ओके, तो अब जो नेक्स्ट ट्रेड डालूंगा मैं, तो मेरी साइकोलॉजी क्या होना चाहिए। नंबर वन, एक तो जब लॉस हो गया, इस लॉस को कवर करने के चक्कर में मैं ट्रेड नहीं करूंगा। नंबर वन, मैं ट्रेड वही करूंगा जो मेरा नेचुरल तरीका है। ठीक है, जो मेरा नेचुरल वे है, जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ मैं वही ट्रेड करूंगा। ओके, तो आप अपना नेचुरल ट्रेड करिए। ठीक है, आपको कोई ऐसा ट्रेड नहीं करना है, कोई ऐसा जिग जैग या जैकपॉट स्ट्रेटजी नहीं ढूंढना है। लॉस होने के बाद जनरली लोग ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो आप अपना नेचुरल ट्रेड करिए। दूसरा, लॉस जिस तरीके से आप फिक्स रखते हैं वही फिक्स रखिए। जैसे मैं फिक्स लॉस एंड फिक्स प्रॉफिट का ट्रेड बनाता हूँ, तो मैं यही ट्रेड बनाऊंगा। नंबर थर्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लॉस होने के बाद लोग स्ट्रेटजी चेंज कर देते हैं। नहीं, ये गलती नहीं करना है। ठीक है, तो जो स्ट्रेटजी हम यूज कर रहे हैं सेम स्ट्रेटजी यूज करेंगे। ठीक है, सेम स्ट्रेटजी यूज करेंगे, वही हमको प्रॉफिट देगा। अगर इस ट्रेंड में हम लॉस कर लिए, तो अगर यहाँ से एक नया ट्रेंड स्टार्ट होगा तो वही स्ट्रेटजी हमको प्रॉफिट देगा। ठीक है, इसलिए स्ट्रेटजी चेंज नहीं करेंगे। जो नए ट्रेडर होते हैं, जो लूजर होते हैं, वो दो ट्रेड करने के बाद अगर लॉस हो गया बैक टू बैक, तो थर्ड ट्रेड करेंगे नहीं, जो वही उनको प्रॉफिट देने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, फोर्थ पॉइंट, कि जो रिस्क रिवॉर्ड आपका है, जो आप रिस्क रिवॉर्ड 1:3 मेरे ट्रेड में देखते होंगे या 1:4 रखते हैं, ये रिस्क रिवॉर्ड वही रहेगा। लेकिन ये जो लॉस है ना दोस्तों, लॉस का साइज आप बरकरार रखिए। जैसे मैं हर ट्रेड में 1 से 1.5 लाख रुपए के आसपास का लॉस रखता हूँ, ये मेरे लिए इनफ है, इतना लॉस रखता हूँ। और इसमें जो प्रॉफिट का साइज रहता है 1:3 का रहता है, 1:4। लेकिन दोस्तों पता है ना कि लॉस हो सकता है, हमारा ये लॉस अगेन हो सकता है। लेकिन ये जो 1:4 का हमने यहाँ पर रखा है, मान लो 5 लाख 1.5 लाख रुपए लॉस के साथ 5 लाख का मैं प्रॉफिट का रेट रखा हूँ। जरूरी नहीं कि मुझे 5 लाख रुपए मिले, हो सकता है मुझे 1 लाख में ही कट करना पड़े, हो सकता है मुझे M2M में कट करना पड़े। ऐसा नहीं कि इसमें प्रॉफिट आ रहा है उसको
फिर से छोड़ दें, लॉस में कन्वर्ट कर दें। ये गलती नहीं करना है। तो जो आपका स्वाभाविक ट्रेड है वो स्वाभाविक ट्रेड ही करना है, ठीक है। लॉस फिक्स रखना है। हो सकता है कि आपको 1:5 का या 1:10 का भी रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड मिलेगा। उस समय में अगर ये लॉस को मैं 3 लाख कर दूं और पता चला वही लॉस हो गया, मैं इस लालच से कि चलो मेरा लॉस कवर हो जाएगा, मैं लॉस का साइज बड़ा कर लिया और वो ट्रेड भी लॉस में जाने वाला है। तो ऐसा नहीं करेंगे। बस इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। बस फिर विनर बनने में आपको कोई नहीं रोक सकता। आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए अब आपको लेके चलता हूँ चार्ट में और जल्दी से डिस्कशन करते हैं, ठीक है। देखिए, तो दोस्तों जैसे मैं अभी अक्सर आप लोगों के बीच एक पॉइंट शेयर कर रहा हूँ कि ये बजट डे का लो निफ्टी का, और ये है बजट डे का लो बैंक निफ्टी का, ठीक है। और ये था बजट डे का हाई, जो हाई टेस्ट करके आया, यहाँ से हाई हेलो करके आया, तो यहाँ से भी हाई हेलो करके ऊपर जाना चाहिए, सिंपल, ठीक है। ये बजट डे का लो यूं ही ब्रेक डाउन नहीं करेगा, ठीक। ये लो तुरंत ब्रेक डाउन नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर गया, प्राइस नीचे आ गया, यहाँ पर बहुत दिन ट्रेड कर रहा था, प्राइस यहाँ पर टेस्ट किया आसपास और एक कंटिन्यू में नीचे आ गया। इसी तरीके से आपका निफ्टी तो ब्रेकआउट कर दिया था, लेकिन ब्रेकआउट फेल होकर नीचे आया। ये ब्रेकआउट फेल होकर नीचे आया, अभी ये बजट डे का लो टेस्ट किया नहीं है, तो ये टेस्ट करेगा और मार्केट ऊपर जाएगा। एक बार ये ऊपर जाएगा, इसे आप ध्यान जरूर रखिए। लेकिन दोस्तों अभी आपको दिख रहा होगा कि बजट डे का लो टेस्ट नहीं किया है। ये गलत फहमी मत रही, मैं कंफर्म करता हूँ, क्लियर करता हूँ। देखिए, ये है फ्यूचर का चार्ट। फ्यूचर का चार्ट ऑलरेडी बजट डे का लो टेस्ट कर लिया है, देख रहे हैं आप। ये फ्यूचर का चार्ट है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट, बैंक निफ्टी ऑलरेडी एक्सपायरी दिन बजट डे का लो टेस्ट कर लिया और रिवर्स दिखा दिया है, रिवर्सल दिखा दिया है। यहाँ पर हैमर जैसा कैंडल बन चुका है, मतलब मार्केट चाह रहा है यहाँ से ऊपर जाऊँ। और 2 दिन से जिस तरीके से आप प्राइस को देख रहे होंगे, 2 दिन से प्राइस सेलिंग में जरूर है, लेकिन पैनिक सेलिंग नहीं आ रहा है, ठीक है। और लोअर बॉटम से जब से बाइंग हुआ है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ थोड़ा सा वीकली चार्ट में। अगर फ्रेंड्स आप वीकली चार्ट देखें तो जैसे मैं वीकली चार्ट में इनसाइड पैटर्न को फॉलो करता हूँ, इनसाइड पैटर्न अभी बना नहीं है, एक्चुअली फ्यूचर में है, ठीक है। तो इनसाइड पैटर्न बना नहीं है यहाँ पर, तो स्पॉट में बना है क्या? हाँ, स्पॉट में इनसाइड पैटर्न है। अगर इनसाइड पैटर्न का ब्रेकडाउन देगा तो मैं समझूंगा बड़ा गिरेगा, लेकिन अभी एक बार बाउंस इसमें आना चाहिए, एक पुल बैक इसमें आना चाहिए। ये रिवर्सल नहीं होगा, एक पुल बैक रैली होगा। वो कितना होगा अभी स्मॉल टाइम फ्रेम में देखेंगे। इसी तरीके से दोस्तों निफ्टी में जैसे पिछले वीक क्या हुआ था कि एक इनसाइड पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था ऊपर की तरफ, लेकिन ये टिका नहीं, इसलिए मैं इसमें पोजीशन बुलिश का बनाया था, क्योंकि इनसाइड पैटर्न का ही ब्रेकआउट है, मैं ट्रेड करता हूँ अक्सर, ठीक है। तो इस बार मुझे नुकसान दे दिया और जब ये ट्रेंड नीचे आया तो मैं ट्रेड को क्लोज नहीं किया और आखिरी में एक्सपायरी दिन मैंने क्लोज किया, सो मुझे लॉस हुआ, ठीक है। तो कारण बहुत सारे हो सकते हैं। तो अभी इनसाइड नहीं है, फ्यूचर में भी इनसाइड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे लिए अभी ज़्यादा गिरावट नहीं है, ये फ्यूचर में भी इनसाइड नहीं है। अगर इसी वे में नीचे जाएगा तो शायद हमें ट्रेड छोड़ना पड़ेगा और मार्केट इधर आ सकता है, ठीक है, इधर आ सकता है, मतलब 16,800 की तरफ भी आ सकता है। बट मुझे लगता है कि यहाँ पर प्राइस को थोड़ा रुकना चाहिए। हाँ, अगर इनसाइड पैटर्न के बाद आएगा, मान लो इस वीक में ऐसे इनसाइड बन जाता है, फिर नेक्स्ट वीक में नीचे गिरेगा, ट्रेड हमारे लिए बहुत ही बढ़िया होगा, बहुत ही बेहतरीन होगा। अगर ये नीचे जाएगा तो यहाँ तक का ट्रेड हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीक में मुझे लगता है इनसाइड जैसा सेटअप बनना चाहिए, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब मैं आपको लेके चलता हूँ आवरली चार्ट में। आवरली चार्ट में इसलिए दोस्तों कि देखिए, अगर आप इसका एक ट्रेंड समझे ना, यहाँ से देखो, एक लॉजिक आपको शेयर करता हूँ। यहाँ पर ना 2-3 घंटा इनसाइड था टॉप में निफ्टी, ठीक है। ये बॉटम में भी ना इनसाइड है, 2-3 घंटे से इनसाइड है। अब इसका ब्रेकआउट होगा तो इनसाइड का ब्रेकआउट यहाँ से होने वाला है, 500 के ऊपर होने वाला है, ध्यान रखिएगा। इस इनसाइड का ब्रेकआउट हुआ और एक मूवमेंट अपर साइड में देने वाला है, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ से, क्योंकि ये भी टॉप था और ये बॉटम है, सेम पैटर्न ऊपर बना था तो सेम पैटर्न नीचे भी बना है, ठीक है। बहुत अच्छा सेटअप। इसी तरीके से दोस्तों बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी को देखें तो नॉर्मली ही एक गिरा है, ठीक है। लोअर लो लोअर हाई वाले फॉर्मेशन में कंटिन्यू नीचे गिरा हुआ है, लेकिन यहाँ से एक ना सेटअप इसका चेंज हो रहा है। यहाँ से देखिए, यहाँ से इसका सेटअप, प्राइस का सेटअप चेंज हो रहा है। यहाँ पर पैनिक सिनेरियो नहीं है, इस रेंज में इसका पैनिक सिनेरियो नहीं है, ठीक है। तो अगर आप स्मॉल टाइम फ्रेम मतलब आवरली चार्ट में देखें तो इसका पैनिक सिनेरियो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, जैसे इस तरीके से टॉप की तरफ से जब नीचे गिरते हुए दिख रहा था तब, क्योंकि एक सपोर्ट के पास ये ऑलरेडी आ चुका है, राइट। तो अगर आप इसमें देखें कि अगर बॉटम से रिवर्स करेगा तो कितना रिवर्स कर सकता है, हमें ये जानना है। ओके, तो मैं आप लोगों को एक फिबोनाची चार्ट लगा के बताता हूँ। देखिए, एक रिवर्सल आना चाहिए। देखिए, आप इसका लो को ले लीजिए, क्योंकि फ्यूचर टेस्ट कर चुका है, ये टेस्ट जरूर नहीं किया लेकिन फ्यूचर टेस्ट कर लिया है। तो अगर ये रिवर्स आएगा तो कहाँ तक आएगा? एक रिवर्सल दोस्तों इसका मिलना चाहिए
50% मतलब 40,800 का मिनिमम रिवर्सल इसका, मतलब एक पुल बैक रैली यहाँ तक मिलना चाहिए और मैक्सिमम मिलना चाहिए 41,100, बस। मतलब आप इसे 41,000 मानिए। तो 40,800 से 41,000 का एक पुल बैक रैली मैं इस वीक में देख रहा हूँ। तो जो मैं पोजीशन बनाऊंगा यहाँ से यहाँ तक की ट्रेड के लिए मैं पोजीशन बनाऊंगा, ठीक है। 40,800 तक का मेरा एक्सपेक्टेशन रहेगा, ठीक है। अगर फ्लो में चले जाता है तो वेल एंड गुड, ठीक है। बट प्राइस यहाँ से फिर से नीचे की तरफ आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। एक रैली के बाद फिर से डाउन साइड इसमें फॉल आना चाहिए। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप देखिए निफ्टी में, तो निफ्टी में कितना पुल बैक रैली आ सकता है, ये टॉप से मैं ले लूँ बॉटम तक यहाँ तक, ठीक है। ये फ्यूचर के हिसाब से मैं ले रहा हूँ, ओके। तो अगर ये लोअर लेवल से एक रैली देखता है, देखिए अगर आप देखें तो ये भी सेम लोअर लो लोअर हाई वाले फॉर्मेशन में नीचे है, अभी कोई साइन दिया नहीं, बस इनसाइड है। अगर इसके ऊपर निकल जाएगा तभी इसमें रैली आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, बट आना चाहिए, ओके। हो सकता है कि यहाँ से रैली आ जाए तो और भी अच्छा होगा, राइट। तो अगर ये रैली लोअर लेवल से देता है तो ये रैली आपको अपर साइड में यहाँ तक मिलना चाहिए, मतलब 17,750 और इसके बाद 17,835। तो ये आपका अपर साइड का रैली मिल सकता है, इसे राउंड फिगर में आप 50 मान सकते हैं। तो 17,700 से 17,800 का रैली मैं इसमें अपर साइड का देख रहा हूँ निफ्टी में, ये सिंपल, ठीक है। और इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर दोस्तों नीचे आता तो शायद इस ट्रेड को हमें छोड़ना पड़ेगा, तो शॉर्ट तो नहीं करूंगा क्योंकि इतना बड़ा रैली के बाद एक पुल बैक इसमें आना जरूरी है। क्योंकि देखिए जो सेलर है ना, टॉप मान लो कि टॉप से किसी ने शॉर्ट किया या यहाँ से किसी ने शॉर्ट किया, अब यहाँ पर तो प्रॉफिट बुकिंग हुआ है एक्सपायरी के दिन, तो अब इस भाव में शॉर्ट नहीं करेगा, वो शॉर्ट करना चाहेगा इधर, क्योंकि एक ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिट गेन किया है, अच्छा प्रॉफिट कमाए हैं। तो या तो वेट करेगा, इंतजार करेगा कि मार्केट ऊपर जाए फिर मैं यहाँ से शॉर्ट करूँ, तो इस भाव के आसपास से शॉर्ट होगा, इस स्विंग हाई के आसपास से शॉर्ट होगा, यहाँ से शॉर्ट होना चाहिए। ये परफेक्ट लेवल होगा, शॉर्ट करेगा 17,800 के आसपास। तो एक रैली में हमें यहाँ तक का प्रॉफिट मिल जाना चाहिए, एक यहाँ तक का रैली हम लोग कैप्चर कर सकते हैं, फिर वापस ऊपर से नीचे आएगा तो फिर से लोअर साइड का एक ट्रेड बना देंगे। लेकिन यहाँ पर हमें कोई प्राइस एक्शन पैटर्न मिल जाएगा, कोई चार्ट या कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग टॉप से शॉर्ट के बारे में भी प्लान कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ऊपर की अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाता है तो ये भाव के आसपास जो इसका मिड रेंज है, ठीक है, 800 40,800 जो पहले मैं बताता था, इसी भाव के आसपास से इसमें एक फिर से डाउनफॉल आ सकता है। तो अभी मैं प्लान करूंगा इधर का ट्रेड करने के लिए, ठीक है। कैसे ट्रेड करेंगे 15 मिनट बात करेंगे और पे आप ग्राफ भी शेयर करूंगा। और फिर यहाँ पर शॉर्ट नहीं करेंगे, शॉर्ट कब करेंगे जब यहाँ कोई कंफर्मेशन मिलेगा, कोई प्राइस एक्शन पैटर्न मिलेगा, तब जब लोअर साइड जाने की तैयारी करेगा तब, ठीक है। ये हुआ आवरली चार्ट में, आपने समझा। मैं 15 मिनट के चार्ट में आपको लॉजिक बताता हूँ कैसे ट्रेड करेंगे मंडे के दिन, ठीक है। देखिए बट दोस्तों यहाँ मैं चार्ट पैटर्न आपको कुछ बताऊँ इससे पहले ना, मैं एक आवरली चार्ट में और एक चार्ट पैटर्न फाइंड आउट किया था, इसे आपके बीच शेयर करना चाहूँगा, इसे समझिए, ठीक है। देखिए इस चार्ट पैटर्न को कैसे समझना चाहिए, देखिए टॉप से प्राइस नीचे आया, राइट, एक यहाँ से उछाल आया, उछाल के बाद प्राइस नीचे गया। अब अगर इसे ऊपर जाना है ना, देखिए नीचे जाना तो इसी वे में नीचे चले जाएगा, लेकिन अगर ऊपर जाना है तो इसी भाव से इसमें ऊपर जाना पड़ेगा। तो जो मैं आपको हायर हाई हायर लो वाला फॉर्मेशन बताया हूँ, ठीक है, ये हायर हाई हायर लो वाला फॉर्मेशन यहीं से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे यहाँ से बना, ठीक है, इस तरीके का पैटर्न बना, ये लोअर लो लोअर हाई वाला फॉर्मेशन यहाँ तक आ गया। तो अगर यहाँ से हायर हाई हायर लो में ये कन्वर्ट होने वाला है तो इसी भाव से कन्वर्ट होगा, मतलब आपका जो बाई बनेगा इसी भाव से बनना चाहिए, 40,000 के भाव से इसमें बाई बनना चाहिए, ठीक है। और ये जो मूवमेंट आना चाहिए 800 तक का, यहाँ तक का रैली हम लोग इसमें कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो रिवर्सल ना बहुत बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। और निफ्टी में तो उस टाइप का पैटर्न बना नहीं है, लेकिन ये जो इनसाइड पैटर्न बना है, टॉप में इनसाइड बना है, बॉटम में इनसाइड बना है, तो मुझे लगता है निफ्टी भी बॉटम से अच्छा ट्रेड मिल जाना चाहिए, ठीक है। चलिए 15 मिनट के चार्ट में पहले निफ्टी में आप लोगों को शेयर करता हूँ। देखिए अगर आप रिवर्सल देखें तो एक तो देखिए दोस्तों जो बजट डे का लो जो फ्यूचर ने टेस्ट किया यहाँ पर, ठीक है, फ्यूचर ने टेस्ट किया, मैं यहाँ पर इसी लो को देख के आईटीएम शॉर्ट किया था, पुट आईटीएम शॉर्ट किया था और 1000 रुपये का प्रीमियम 18,500 का बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला था, लेकिन डे इन में वो प्रॉफिट मेरा चला गया, ओके, क्योंकि कंटिन्यू में नहीं हुआ। अब देखिए आप फ्यूचर में देखो या स्पॉट में देखो, दोनों में यहाँ पर एक अच्छा सेटअप बन रहा है 15 मिनट के चार्ट में। तो देखिए पहली बार इस टाइप का कोई सेटअप यहाँ रिवर्सल दिख रहा है, तो मुझे लगता है इसी छोटे टाइम फ्रेम में इसका स्टॉप लॉस डाल के इसके ऊपर आप इंट्राडे में ट्रेड डालिए 17,500 के ऊपर, और ये ट्रेड ना यहाँ तक का होना चाहिए, यहाँ तक का 17,700 तक का,
ठीक है। इंट्राडे में ट्रेड मिल सकता है 200 पॉइंट या फिर 2 दिन में टारगेट डन हो सकता है। तो हम लोग फिक्स लॉस के साथ, अभी मैं पे आप ग्राफ बता दूंगा सेंसिबल में, फिक्स लॉस के साथ ट्रेड बना सकते हैं। आप इंट्राडे में भी ट्रेड करें तो इंट्राडे में आपको इस पॉइंट का स्टॉप लॉस डालना पड़ेगा, इस लो का स्टॉप लॉस डालना पड़ेगा, 500 के ऊपर बाई करना पड़ेगा, मतलब फिक्स लॉस क्या हो जाएगा आपका 420 420, ठीक है। तो आप इसको राउंड फिगर में 17,400 का मान लीजिए, 17,400 का स्टॉप लॉस डाल के इसमें एक ट्रेड बना लीजिए। 17,700 17,800 तक का टारगेट आपको मुझे लगता है ट्यूसडे तक मिल जाना चाहिए, अपर साइड में मिल जाना चाहिए। फिर यहाँ से कोई रिवर्स पैटर्न मिलेगा, एम जैसा पैटर्न मिलेगा, तो हम लोग वहाँ से शॉर्ट का ट्रेड बना सकते हैं, फिर अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लॉजिक होना चाहिए, मतलब मंडे के दिन आपके लिए ट्रेड क्या होना चाहिए, जैसे इस पॉइंट के ऊपर ब्रेकआउट आता है, ठीक है, आपको इस लो का सेल डाल के फिक्स लॉस के साथ एक ट्रेड इसमें अपर साइड का बनाना चाहिए, सिंपल। इसी तरीके से आप देखिए बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी का मैं चार्ट को डिलीट करता हूँ, पहले इस चार्ट को डिलीट करता हूँ और यहाँ पर ना एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दीजिए इस तरीके का, ठीक है। और ये है ना, ये पॉइंट, इसे आप ध्यान रखिए, ये एक्सपायरी दिन, ठीक है, एक्सपायरी दिन यहाँ से रिकवरी दिया था, इसी कैंडल से रिकवरी आया था, मैं बता भी रहा था उस दिन एक्सपायरी दिन आप लोगों को कि 39,500 से रिकवरी आएगा, लेकिन 600 से ही रिकवरी आ गया, तो एग्जैक्ट भाव नहीं मिला, बट फ्यूचर आ गया था, राइट, फ्यूचर आ गया था। तो अब हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर जैसे ये 40,000 के ऊपर, 40,000 के ऊपर जैसे प्राइस ट्रेड करना शुरू करेगा, ठीक है, ये बहुत अच्छा मोमेंट दे सकता है। इस पॉइंट का इंट्राडे में स्टॉप लॉस डाल के आपको ट्रेड बनाना चाहिए 40,500 40,550 तक का, ठीक है, 40,500 40,550 तक का टारगेट आपका होना चाहिए, इंट्राडे में ट्रेड बनाना चाहिए। इसमें भी आप फिक्स लॉस के साथ ट्रेड बना सकते हैं, क्योंकि फिक्स लॉस के साथ ट्रेड बनाएंगे तो आप यहाँ तक का टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इस हाई तक के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं, 700 800 का भी टारगेट आप ले सकते हैं। इंट्राडे में तो आप इससे ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाएंगे मुझे लगता है, तो आपके लिए ट्रेड अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग फिक्स लॉस के साथ ट्रेड बना सकते हैं, और इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस बनना चाहिए 39,800 का, मतलब 200 पॉइंट के स्टॉप लॉस और 500 पॉइंट का आपका टारगेट बन रहा है, तो टारगेट भी बहुत बढ़िया बन रहा है, मुझे लगता है इसे बनाना चाहिए, ये ट्रेड आपका बनना चाहिए। फिक्स लॉस के साथ ट्रेड बनाएंगे आप ज़्यादा सुखी रहेंगे। तो 40,000 के ऊपर ब्रेकआउट आने दीजिए, 39,800 का स्टॉप लॉस डाल के इसमें ट्रेड बहुत अच्छा बन सकता है, ठीक है। तो इस तरीके का ट्रेड बनेगा दोस्तों इंट्राडे में एंट्री करने के लिए। ओके, लॉजिक आप समझ गए होंगे, 40,000 के ऊपर बाई, 200 पॉइंट के स्टॉप लॉस, और निफ्टी में 500 के ऊपर बाई, और आपके इसमें 80 पॉइंट के स्टॉप लॉस। टारगेट इंट्राडे में भी कम से कम 200 पॉइंट निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में 400 से 500 पॉइंट का इजीली टारगेट मुझे लगता है मिलना चाहिए। आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। लोअर साइड का ट्रेड मुझे लगता है अवॉइड करना चाहिए। मान लीजिए कि अगर ये नीचे जाता है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। 17 मान लीजिए कि स्पॉट जाता है 17,350, तो वहाँ से रिकवरी दिखेंगे, बॉटम से रिकवरी दिखेंगे और अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए कि ये 39,500 के आसपास चले जाता है, ओके, 39,500 के आसपास चले जाता है, तो लोअर बॉटम से ट्रेड बनाएंगे, कोई रिकवरी देख के, कोई एक अच्छा सेटअप देख के, फिर हमें हायर साइड का ट्रेड एक अच्छा मिल सकता है। आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे दोस्तों। ये हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी का लॉजिक। अब चलिए आपको लेके चलता हूँ मैं पे आप ग्राफ में किस तरीके से ट्रेड हम लोग बना सकते हैं, रिस्क रिवार्ड क्या होगा, हम कोशिश करेंगे रिस्क रिवार्ड 1:3 बनाने का। लेकिन अभी जो बताऊंगा वो रिस्क रिवार्ड मंडे मॉर्निंग में थोड़ा चेंज हो जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। तो देखिए टारगेट कहाँ तक है, 17,700 17,800। तो सबसे पहले 17,800 का पुट शॉर्ट करेंगे आईटीएम। यहाँ पर 2 ट्रेड बनेगा, ध्यान दीजिएगा, 2 ट्रेड बनेगा। अभी एक ट्रेड बता रहा हूँ, एक लॉजिक बता रहा हूँ, ये सिंपल इसी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और 17,500 का अपने को बाई कर लेना है। तो अभी क्या दिख रहा है, लगभग 1:2 का दिख रहा है, ओके। तो क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे इधर 900 का शॉर्ट करने के लिए, ताकि 1:3 का रिस्क रिवार्ड हमें बने, ठीक है। तो जो मॉर्निंग में ट्रेड बनाएंगे 1:3 का बनाएंगे। अभी मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ कि भाई 900 का, चूंकि 900 तक दिख नहीं रहा है, 800 तक ही जाना है प्राइस को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा, तो हमारा रिस्क रिवार्ड इस तरीके से 1:3 का जमेगा, ठीक है। तो 17,550 ये आप देख लीजिएगा। वैसे मॉर्निंग में भी मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा आप लोगों के लिए, ओके। तो ये ट्रेड आप बना सकते हैं। उस समय मॉर्निंग में क्या बनेगा, कौन सा स्ट्राइक बनेगा, 1:3 किस में आएगा उसको करेंगे। पता चले सुबह नीचे जा रहा है प्राइस, तो पहले नीचे जाने देंगे, रिकवरी आएगा तो ट्रेड डालेंगे, शायद ये स्ट्राइक चेंज हो जाए, फिर हमारा स्ट्राइक क्या हो जाएगा 17,400 और 17,700, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये लॉजिक बनना चाहिए सुबह के लिए, मतलब मंडे मॉर्निंग के लिए। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप देखें बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं, बैंक निफ्टी जाने वाला कहाँ तक, 40,800 40,700। तो हम लोग कोशिश करेंगे 40,700 ट्रेड डालने के लिए, ठीक है। अगर थोड़ा नीचे मिलेगा तो ट्रेड हमारे लिए और भी बहुत बढ़िया बनेगा, ठीक है। तो अभी के लिए ये समझ लीजिए, क्योंकि बैंक निफ्टी में रिस्क रिवार्ड थोड़ा जम भी रहा है, हाँ ये रिस्क रिवार्ड बनेगा। तो 40,200 का बाई करेंगे और 40,700 का शॉर्ट करेंगे, अभी समझ लिए रिस्क रिवार्ड बनाने के लिए, ठीक है। तो ज़्यादा आपका क्या है इसमें,
3000 का रिस्क, 9000 का प्रॉफिट, तो 9000 तो पूरा मिलेगा नहीं, लेकिन 3000 पूरा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो मैं जो ट्रेड बनाऊंगा मैक्सिमम एक लॉट में 5000 रुपये का स्टॉप लॉस के हिसाब से ट्रेड बनाऊंगा, ठीक है। ट्यूसडे वेडनेसडे तक होल्ड कर सकते हैं जब तक प्राइस हायर साइड में रहेगा। मुझे लगता है ट्यूसडे तक टारगेट हमारा डन हो जाना चाहिए, तो वहाँ पर प्रॉफिट हमारा बुक हो सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं मिलेगा क्योंकि मैक्सिमम तो एक्सपायरी के दिन मिलेगा, राइट। तो दोस्तों ये हुआ एक ट्रेड। अब एक दूसरा लॉजिक शेयर करता हूँ आप लोगों को, रेंज फॉरवर्ड स्ट्रेटजी, ठीक है। रेंज फॉरवर्ड स्ट्रेटजी में क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए मार्केट जाने वाला है ऊपर, तो क्या करते हैं हम लोग, ऊपर का एक कॉल बाई करते हैं। मार्केट जाने वाला है कहाँ पर, 600 700 के आसपास जाने वाला है, तो 300 बाई कर लेंगे या 200 बाई कर लेंगे। जितना प्रीमियम इधर बाई किए हैं उसका आधा ऊपर में हम शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। ऊपर आधा के आसपास शॉर्ट कर देंगे और नीचे डबल शॉर्ट कर देंगे, ऐसा। इसको डबल भी शॉर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो इस रेंज में ना आपको प्रॉफिट रहेगा, लेकिन प्रॉफिट कब मिलेगा, जब मार्केट हायर साइड जाएगा तब, ठीक है। लेकिन इस रेंज में रहेगा ना तो आपको लॉस नहीं मिलेगा। हाँ, बट एक पॉइंट ध्यान रखें कि बैंक निफ्टी में 39,500 के बिलो इस ट्रेड को क्लोज करना पड़ेगा। तो आप ये ट्रेड वो करें जो पिछले वीक मेरे साथ लॉस में नहीं थे, ठीक है। मैं इस ट्रेड को नहीं करूँगा, मैं जो पहले बताया मैं उस ट्रेड को करूँगा, लेकिन रेंज फॉरवर्ड स्ट्रेटजी ये बन सकता है, ठीक है। एक अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर जाता है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर ये नीचे आता है, नीचे आता है तो आपको लॉस दे देगा। हमें निकलना है 39,500 में, तो 39,500 में निकलना है, एक लॉट में 3000 का आपका लॉस जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जो ट्रेड पिछले बार आप बुलिश वाला बनाए थे, ठीक है, पुट स्प्रेड में, अब इस बार इसमें आ जाए, तो ऐसा मत करिएगा। मुझे लगता है आपको ट्रेड वही बनाना चाहिए जो पिछले वीक बनाए थे। स्ट्रेटजी चेंज नहीं करना है, स्ट्रेटजी सेम रखना है। लेकिन स्ट्रेटजी क्या बन सकता है, मैंने ऑलरेडी फ्री क्लासेस में आप लोगों को बताया है, मुझे लगता है आइडिया हो गया होगा। अगर फ्री क्लासेस ज्वाइन किए होंगे, ज्वाइन नहीं किए हैं तो अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गूगल फॉर्म भरिए और ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों ये हुआ लॉजिक आपका निफ्टी बैंक निफ्टी का। आशा करता हूँ वीडियो का लॉजिक समझ गए होंगे, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।